बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, आज के पाठ में हम पढ़ने वाले हैं खिलौने वाला, जो कि एक कविता है और जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इस कविता में एक बच्चा है जो माँ को बताता है कि आज खिलौने वाला आया है और कौन कौन से खिलौने लेकर आया है। इसके अलावा वह माँ को यह भी बताता है कि किस दोस्त ने कौन सा खिलौना लिया है। बच्चा माँ को बताता है कि माँ, मुझे कौन सा खिलौना लेना है और क्यों लेना है, और बच्चा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है यह भी वह माँ को बताता है। तो चलिए आज के पाठ को, इस कविता को हम पहले गाकर समझेंगे और फिर इसका सार समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के पाठ का नाम है खिलौने वाला, जो कि एक कविता है और इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो इसमें जैसा कि आपने पहले जान लिया है, एक खिलौने वाला आया है। तो बच्चा माँ को क्या कहता है जानते हैं, चलिए। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से बक बक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली और मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। इससे लूँगा पैसे रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो बच्चों, ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। चलिए अब इसका हम सार जान लेते हैं। यहाँ पर बच्चा माँ को कहता है कि माँ देखो, आज फिर से खिलौने वाला आया है, और वो क्या क्या लेकर आया है, बहुत सारे सुंदर सुंदर नए नए खिलौने लाया है। अब कौन कौन से खिलौने लाया है बच्चा ये बता रहा है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, हरे रंग का तोता है पिंजड़े में और एक गेंद भी है। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, तो मोटर गाड़ी भी जो है खिलौने वाला अपने साथ लेकर आया है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल,
तो सीटी भी लेकर आया है, कई तरह की है और कई तरह के सुंदर सुंदर खेल भी हैं। और चाबी भर देने से भक-भक करने वाली रेल, जो रेल है वो चाबी भरने से भक-भक करती हुई चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। तो एक गुड़िया है जिसने कानों में बालियां पहनी हैं और वो बहुत भली सी, बड़ी अच्छी सी लग रही है। एक छोटा सा टी सेट है जिसके अंदर छोटे छोटे कप हैं, प्लेट हैं और केतली भी है। और इसके अलावा छोटे छोटे लोटा और थाली भी लेकर आया है। छोटे छोटे धनुष बाण भी खिलौने वाला अपने साथ लाया है। छोटी सी तलवार भी है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। तो सबको पुकार रहा है कि नए नए खिलौने ले लो। अब किस बच्चे ने क्या लिया वह अपनी माँ को बताता है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। तो मुन्नू ने क्या लिया, गुड़िया, और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अब सरला को नहीं पता कि वो साड़ी लाया है कि नहीं, तो वो माँ को साड़ी लेने के लिए जिद करती है। लेकिन क्या खिलौने वाला कभी साड़ी लेकर आता है? तो बच्चा माँ को कहता है कि देखो माँ, कभी कोई खिलौने वाला साड़ी लाता है क्या? साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो जो कपड़े वाला है साड़ी उसके पास ही मिलती है। अब बच्चे की मम्मी ने, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। तो माँ ने 4 पैसे बच्चे को ला कर दे दिए। तो बच्चा कहता है कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम भी सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा। तुम तो सोच रही होगी कि मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर या रेल। लेकिन माँ, मैं यह सब चीज़ें नहीं लूँगा क्योंकि ये तो बच्चों के खेल हैं। अब बच्चा क्या लेने की मंशा रखता है, क्या लेने की चाह रखता है, वो देखिए। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। तो बच्चा या तो तलवार खरीदने की बात करता है या तीर कमान। लेकिन क्यों ऐसा खरीदने की कहता है? जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो बच्चा जो है राम की तरह बनना चाहता है। श्री राम जो हैं, जो जिनकी हम पूजा भी करते हैं, उन्होंने ताड़का का वध किया था। ताड़का एक राक्षसी थी, उसको उन्होंने मारा था। तो बच्चा भी राम की तरह ही बनना चाहता है और असुरों का वध करना चाहता है। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो बच्चा जो है वो रामचंद्र बनना चाहता है और ताड़का का वध और असुरों का वध करना चाहता है। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। मतलब बच्चा कौशल्या बनाना चाहता है अपनी माँ को। जो कौशल्या है वो श्री राम की माता थी। तो बच्चा राम बनना चाहता है और अपनी माँ को कौशल्या जैसा ही आदर सम्मान देना चाहता है। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। मैं हंसते हंसते वन भी चला जाऊंगा यदि तुम कहोगी तो। परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। लेकिन क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसके मन में वन में जाकर अकेले रहने का एक डर भी है। तो बच्चा कहता है अगर मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे बिना वन में अकेला नहीं रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। तो यहाँ पर बच्चे को एक डर भी है कि दिन भर अगर मैं जंगल में घूमूंगा तो शाम को फिर मैं कहाँ आऊँगा अगर मेरी माँ मुझे नहीं मिलेगी। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। बच्चे को क्योंकि पैसे माँ ही देती है तो मैं किससे वहाँ पर पैसे लूँगा, और अगर मैं रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा। क्योंकि जब बच्चा रूठता है तो सबसे पहले उसको माँ ही मनाती है। कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीज़ें देगा। और जब माँ बच्चे को मनाती है तो गोद में भी बिठाती है और उसकी मनचाही चीज़ें भी देती है। तो बच्चा यह सब भी सोचता है, विचार करता है। लेकिन बच्चे के जो विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो श्री राम से प्रेरित है और वो बहुत अच्छा योद्धा और असुरों का संहार करने वाला बनना चाहता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस कविता को पूरा समझ लिया है। आपको भी इस कविता को याद करना है और अच्छे से समझना है। अगले पार्ट में हम
इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक आप कविता को पढ़िए और अच्छे से इसको याद कीजिए। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।